गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ मॉडल वर्ब्स और कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। आप अपने सारे डाउट्स को ख़त्म कर पाओ और सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाओ। इसके लिए इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली फ्रेज़ है एज़ पर माई व्यूज़। इसका मतलब होता है मेरे ख्याल से या फिर मेरी राय से। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, एज़ पर माई व्यूज़ इट्स नॉट अ गुड आइडिया, मतलब मेरी राय से या फिर मेरे ख्याल से ये एक अच्छा विचार नहीं है। एज़ पर माई व्यूज़ इट्स नॉट अ गुड आइडिया। एज़ पर माई व्यूज़ स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन इन सिनेमा हॉल, मतलब मेरे ख्याल से या फिर मेरी राय से सिनेमा हॉल में सिगरेट पीना मना है। एज़ पर माई व्यूज़ स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन इन सिनेमा हॉल। अगली हमारी एक मॉडल वर्ब है आउट टू। इसका सिंपली मतलब होता है चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली समझें तो इसका मतलब होता है मतलब कुछ है जो हमारा नैतिक कर्तव्य है या फिर सामाजिक कर्तव्य है, मतलब वो हमें करना ही चाहिए। वहाँ पर हमें कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं आनी चाहिए, मतलब वो हमें करना ही चाहिए। अंदर से फील आना चाहिए कि हमें वो करना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ बोलूँ हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मतलब किसी को दिखाने के लिए हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए या फिर ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसके लिए इसका ट्रांसलेशन होगा वी आउट टू हेल्प पुअर। वी आउट टू हेल्प पुअर। एक और एग्जांपल है बच्चों को विनम्र होना चाहिए। चिल्ड्रन आउट टू बी पोलाइट। चिल्ड्रन आउट टू बी पोलाइट। अगली हमारी एक फ्रेज़ है कांट हेल्प। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कुछ करने के लिए अपने आप को रोक ना पाना, मतलब जब हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तो इस फ्रेज़ का यूज़ होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई नो आई शुड नॉट ईट स्वीट्स व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड बट आई कांट हेल्प इट, मतलब मैं जानता हूँ कि जब मैं तनाव युक्त होता हूँ तो मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को मीठा खाने से नहीं रोक सकता या फिर नहीं रोक पाता। I know I should not eat sweets when I'm stressed, but I can't help it. एक और एग्जाम्पल है I can't help loving you, मतलब मैं अपने आप को आपसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। I can't help loving you. अगली हमारी एक मॉडल वर्ब है would have to। इसका यूज़ हम पास्ट की चीज़ों के लिए करते हैं, मतलब पास्ट में हमें कुछ करना पड़ता होगा या फिर किसी और को कुछ करना पड़ता होगा, ऐसे सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसे जाना पड़ता होगा, मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं या फिर पास्ट के बारे में बात करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि उसे जाना पड़ता होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वुड हैव टू गो, मतलब वुड हैव टू का यूज़ होगा यहाँ पर, ही वुड हैव टू गो। तुम्हें उसके नखरे झेलने पड़ते होंगे, मतलब पास्ट के बारे में बात करते हुए ऐसा कह रहे हैं। यू वुड हैव टू टॉलरेट हर टेंट्रम्स। यू वुड हैव टू टॉलरेट हर टेंट्रम्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है देयर इज़ अनलाइकली। इसका हम उस सेंस में बोलेंगे जैसे फ्यूचर में किसी चीज़ की संभावना ना होना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, देयर इज़ अनलाइकली दैट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल विल फॉल, मतलब जो पेट्रोल के दाम हैं वो गिरेंगे, इस चीज़ की संभावना नहीं है फ्यूचर में। देयर इज़ अनलाइकली दैट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल विल फॉल। एक और एग्जांपल है देयर इज़ अनलाइकली दैट शील अराइव बिफोर 10। इसका मतलब ये है कि 10 बजे से पहले वह पहुंचेगी, इस चीज़ की संभावना नहीं है। देयर इज़ अनलाइकली दैट शील अराइव बिफोर 10। अगली हमारी मॉडल वर्ब है वुड हैव बीन। इसका यूज़ हम पास्ट की चीज़ों को इमेजिन करने के लिए बोलते हैं, मतलब जैसे कोई इमेजिनरी सिचुएशन है जो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा अगर पास्ट में हुआ होता तो प्रेजेंट में ऐसा हुआ होता। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करते तो तुम एक डॉक्टर होते। If you had studied hard, you would have been a doctor. If you had studied hard, you would have been a doctor. अगर तुम उसके साथ लड़ाई नहीं करते तो आज तुम उस लड़की के साथ होते। You would have been with that girl if you had not fought with her. You would have been with that girl if you had not fought with her. नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है what if। इसका मतलब होता है फ्यूचर में हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हुए कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, या फिर उसके रिजल्ट के बारे में बात करते हुए ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स अगर लूँ,
अगर बस लेट हो जाए तो क्या होगा? वॉट इफ़ द बस इज़ लेट? वॉट इफ़ द बस इज़ लेट? अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं तो क्या होगा? वॉट इफ़ आई स्लैप यू? वॉट इफ़ आई स्लैप यू? अगली हमारी एक मॉडल वर्ब है हैड बेटर। इसको हम किसी को एडवाइस देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमें किसी से कहना हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब हम उसे एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, तुम्हें जाकर तैयार हो जाना चाहिए, मतलब तुम्हें जाना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी आप एडवाइस दे रहे हो उसको, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी। यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है ऑल ऑफ दैम। इसका यूज़ हम प्लूरल के रूप में करते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका सिंपली मतलब होता है उन सभी या फिर उन सारे के सारे। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, सारे के सारे चुप हो जाओ, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं उनके बारे में बात करते हुए आप ऐसा कह रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हश अप ऑल ऑफ दैम। हश अप ऑल ऑफ दैम। मैं उन सारे के सारे लोगों को जानता हूँ, मतलब दो या दो से ज़्यादा ही लोग हैं, मतलब प्लूरल हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई नो ऑल ऑफ दैम। आई नो ऑल ऑफ दैम। नेक्स्ट हमारी एक मॉडल वर्ब है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ये सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब इस टेंस में टाइम के बारे में बात ज़रूर होती है, मतलब कुछ समय से कुछ होता हुआ आ रहा है और प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर टाइम है सुबह से, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वह मुझसे 2 दिनों से गुस्सा है। शी हैज़ बिन एंग्री विद मी फॉर 2 डेज़। शी हैज़ बिन एंग्री विद मी फॉर 2 डेज़। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है ऑन द डॉट। इसका मतलब होता है कि कुछ ठीक समय पर किया गया है या फिर कुछ करना है बिल्कुल ठीक समय पर, ना जल्दी ना देरी से, ठीक उसी समय पर जो समय निर्धारित किया गया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई अपलोडेड माई वीडियो एट 9 o'clock ऑन द डॉट, मतलब मैंने ठीक 9 बजे अपनी वीडियो को अपलोड किया। आई अपलोडेड माई वीडियो एट 9 o'clock ऑन द डॉट। एक और एग्जांपल है आई एम सॉरी फॉर नॉट डूइंग योर वर्क ऑन द डॉट, मतलब ठीक समय पर या फिर निर्धारित समय पर आपका काम ना करने के लिए मुझे माफ़ करें या फिर मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी फॉर नॉट डूइंग योर वर्क ऑन द डॉट। अगली एक मॉडल वर्ब है शुड बी। इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल लूँ तुम्हें मम्मी के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद मॉम। यू शुड बी विद मॉम। आपको लालची नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी ग्रीडी। यू शुड नॉट बी ग्रीडी। अगली फ्रेज है हमारी अ कपल ऑफ। इसका सिंपली मतलब होता है अ पेयर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का जोड़ा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, मतलब जोड़े के साथ मुझे आपको एग्जांपल्स देने दो, या फिर 2 एग्जांपल्स मुझे आपको देने दो। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। वन मोर एग्जाम्पल, आई मैट हर अ कपल ऑफ डेज अगो, मतलब 2 दिनों पहले मैं उससे मिला। आई मैट हर अ कपल ऑफ डेज अगो। नेक्स्ट हमारी एक मॉडल वर्ब है कुड हैव टू। इसका सिंपली मतलब होता है पास्ट में कोई काम ज़रूर करना पड़ सकता था, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, मुझे जाना ज़रूर पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो, मतलब यहाँ पर ज़रूरी का सेंस आ रहा है, आई कुड हैव टू गो। मुझे ज़रूर झूठ बोलना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू लाई। आई कुड हैव टू लाई। अगली हमारी एक फ्रेज़ है ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑल इन ऑल आई एन्जॉयड एनॉर्मसली, कुल मिलाकर मैंने खूब मज़े किए या फिर बहुत ज़्यादा मज़े किए। ऑल इन ऑल आई एन्जॉयड एनॉर्मसली। वन मोर एग्जाम्पल, ऑल इन ऑल आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी हर फेस, मतलब कुल मिलाकर मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, या फिर कुल मिलाकर मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ऑल इन ऑल आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी हर फेस। अगली मॉडल वर्ब है मस्ट हैव, मतलब कोई चीज़ है वो ज़रूर होगी किसी के पास, मतलब वहाँ पर आप 90% श्योर हो तब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हो।
जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके पास ज़रूर कार होगी। मतलब इस सेंटेंस को बोलने से पहले उसके बारे में आप 90% श्योर हो कि उसके पास ज़रूर कार होगी, तभी इस सेंटेंस को बोल रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर मस्ट हैव का यूज़ होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार। एक और एग्जांपल है, तुम्हारे पास ज़रूर खुले रुपए होंगे। मतलब यहाँ पर आप 90% श्योर हो। यू मस्ट हैव चेंज, यू मस्ट हैव चेंज। अगली एक फ्रेज़ है ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। इसका सिंपली मतलब होता है इस बहाने या फिर इसी बहाने। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल। मतलब इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा, या फिर इस बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल। एक और एग्जांपल है, वी विल गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। मतलब इसी बहाने हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वी विल गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। अगली मॉडल वर्ब है सपोज टू। इफ़ यू से समथिंग इज सपोज टू हैपन, इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ पहले से ही प्लान्ड है या फिर एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होना चाहिए, या फिर कुछ करने की किसी चीज़ की अनुमति होना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास। मतलब आपको कक्षा में मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं है, या फिर आप कक्षा में मोबाइल नहीं चला सकते हो। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास। एक और एग्जांपल है, यू आर सपोज टू गो देयर। मतलब किसी के बारे में आप बात करते हुए कह रहे हैं कि आपको वहाँ जाने की अनुमति है। यू आर सपोज टू गो देयर। नेक्स्ट हमारी एक कंजक्शन है एज वेल एज। इसका सिंपली मतलब होता है साथ ही साथ या फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, ही अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटन टू बीट मी। मतलब उसने मुझे गाली दी, साथ ही साथ मुझे मारने की धमकी भी दी। ही अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटन टू बीट मी। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज वेल एज स्पीक। मतलब मैं अंग्रेजी को सीखना चाहता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज वेल एज स्पीक। नेक्स्ट हमारी एक मॉडल वर्ब है कुड बी। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ऐसा बोलना होता है कि कुछ हो सकता था, या फिर कोई कहीं पर हो सकता था, या फिर कोई कहीं पर हो सकती थी। ऐसा बोलना हो तो यहाँ पर कुड बी का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं दुकान में हो सकता था, आई कुड बी एट शॉप, आई कुड बी एट शॉप। राहुल स्कूल में हो सकता था, राहुल कुड बी एट स्कूल, राहुल कुड बी एट स्कूल। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। आपको इस वीडियो में क्या नया सीखने के लिए मिला, आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे अपने चैनल पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।